बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब इन्फो मीडियम। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जिनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, ये प्रश्न आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हैं। यूपी टेट, सी टेट, रीट, आज हम जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, हम उन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? ए विस्कम, बी चंदन, सी रेफ्लिसिया, डी अमरवेल। आपका इसका आंसर है डी अमरवेल। अगर हम परजीवी की बात करें तो परजीवी वह होते हैं जो अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, जैसे कि आपका जूं, खटमल, इस प्रकार से जो और भी आपके कीट होते हैं वह अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परजीवी मतलब पैरासाइट कहते हैं। इसी प्रकार से अमरवेल भी एक पैरासाइट है। यह क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, एगार एगार प्राप्त किया जाता है? ए नंबर लाल शैवाल से, बी नंबर हरी शैवाल से, सी नंबर भूरी शैवाल से, डी नंबर नीली हरी शैवाल से। आपका इसका आंसर है ए लाल शैवाल से। एगार एगार आपका एक शैवाल है, शैवाल का प्रकार है जो भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है। तीसरा, कपकों में संचित खाद्य पदार्थ है? ग्लाइकोजन, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी ग्लूकोज। आंसर है आपका ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ए नाइट्रोसोमोनास, बी राइजोबियम, सी एजोबैक्टर, डी बैसिलस। आपका इसका आंसर है सी एजोबैक्टर। एजोबैक्टर जो जीवाणु होता है वह नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। पांचवा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता? ए नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, बी दही बनने में, सी डबल रोटी पकने में, डी गन्ने के किण्वन में। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो डबल रोटी पकने में होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि नहीं, अगर बोलता वो होता है तो आपका ए नंबर, क्योंकि बैक्टीरिया का उपयोग हम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी किया जाता है, दही बनने भी किया जाता है और गन्ने के रस के किण्वन में भी किया जाता है, लेकिन डबल रोटी पकने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं? फफूंद से, शैवाल से, जीवाणु से या फिर नीली हरी शैवाल से? आपका इसका आंसर होगा फफूंद से, क्योंकि पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक दवा है वो आपका कवक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, आपका सातवां क्वेश्चन है, अदरक रूपांतरण है? ए जड़ का, बी पत्ती का, सी तने का, डी फल का। जो आपका अदरक है वह रूपांतरण रूप है आपका किसका? तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं? थैलेमस से, पंखुड़ी से, अंडाशय से या फिर बाह्य दल से? आपका इसका आंसर होगा अंडाशय से। जितने भी आपके वास्तविक फल होते हैं वे सारे अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। और इससे पहले जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया अदरक रूपांतरण, इस प्रकार से हम जड़ और तने वाला क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आपका पूछा जाता है। इसको मैं और आपकी आगे वीडियो में और भी बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किस उत्पादन में किया जाता है? दही के, चीनी के, साधारण नमक के या एल्कोहल के? आपका इसका आंसर होगा एल्कोहल के, क्योंकि ईस्ट का निर्माण हम किससे करते हैं? जब इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, मतलब किण्वन किया जाता है, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। किसके? गन्ने के रस से। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा समूह से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं? अगर हम प्रोटिस्टा समूह की बात करें तो मैं पहले आपको बता दूं, प्रोटिस्टा समूह वह होते हैं जिनमें एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं जो प्रोटोजोआ समूह में, प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। प्रोटोजोआ में जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव जो जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है वो प्रोटिस्टा संघ में आते हैं। ए नंबर एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, बी नंबर एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, सी नंबर बहुकोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक और डी नंबर बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। अब तो आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि मैं आपको प्रोटिस्टा समूह के बारे में बता दिया है। आपका इसका आंसर होगा एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक क्या होती है?
तो जो कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें पूर्ण विकसित केंद्रक मतलब जितने भी पादप कोशिकांग होते हैं उनका अभाव होता है। पादप कोशिकांग जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और हरित लवक, केंद्रक, इस प्रकार से ये सब आपके पादप कोशिकांग हैं। तो इनमें ये पूर्ण विकसित नहीं होते। इस प्रकार से इनको आप, इसका आंसर होगा एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। नेक्स्ट है आपका 11वां, सेलुलोज बहुत खाद्य पदार्थ मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? ए नंबर, मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशा में परिवर्तित कर देता है। बी नंबर, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। सी नंबर, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। डी नंबर, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सही है, तो सही इसमें से ये है कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा इस कारण से सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 8 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। अब क्रियाकलाप क्या है? जैसे कि एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्पिरिट डाला जाता है। इसके बाद परखनली को जल में आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकांकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? ए नंबर, क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना ये प्रयोग किया जा सकता है? बी नंबर, पत्ती को हानि न पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई होगी? सी नंबर, परखनली में स्पिरिट डालते समय क्या सावधानी बरती गई? या डी नंबर, जब पत्ती पर घोल डाला गया तो रंग का क्या हुआ? आपका इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इससे ये निरीक्षण से क्वेश्चन बनता है हमारा, क्योंकि जब पत्ती पर घोल डाला गया है तो रंग का क्या होगा? क्योंकि इसका रंग उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए नंबर आपका फर्स्ट नंबर है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। दूसरा, पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तीसरा, पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। चौथा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक मतलब एक ही समय में होने वाली प्रक्रिया है। आपके कथन है इस प्रकार से। ए नंबर, पहला, तीसरा और चौथा। बी नंबर, पहला, दूसरा और चौथा। सी नंबर, पहला, दूसरा और तीसरा। या डी नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर हम इसकी बात करें आंसर की, तो ए नंबर, पहला, तीसरा और चौथा। मतलब कि पहला, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं। तीसरा, पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक हैं। बिल्कुल होते हैं, पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक होते हैं। चौथा है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली एक ही समय में होने वाली प्रक्रिया है। ये आपके सही है। नेक्स्ट नंबर है आपका 14, निम्नलिखित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है। अब मानव के लिए कौन कौन से जीवाणु लाभकारी हैं? अभी अपन ने जैसे बात की थी, फर्मेंटेशन मतलब अल्कोहल के निर्माण में, दूध से दही के निर्माण में, पनीर के निर्माण में। इस प्रकार से जीवाणु मानव के लिए औद्योगिक जीवन में भी बहुत लाभदायक होते हैं। अब बात करते हैं कौन से जीवाणु हैं वो। ए नंबर, स्ट्रेप्टोकोकस। बी, साल्मोनेला। सी, पेनिसिलियम। या डी, ये सभी, क्योंकि ये सभी आपके जो जीवाणु हैं ये मानव जीवन के लिए लाभकारी होते हैं। 15वां, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दल पुंज से, बीज चोल से या फल भित्ति से। आपका इसका आंसर होगा सी, बीज चोल से। कपास का रेशा प्राप्त किया जाता है किससे? बीज चोल से। 16, बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं होता। ए, नारियल में। बी, टमाटर में। सी, केला में। या अंगूर में। बी, टमाटर में बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं होता। भूमि के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। ए, टेरेरियम में, वाइवेरियम में, एक्वेरियम में, चिड़ियाघर में। आपका इसका आंसर होगा टेरेरियम में, क्योंकि जो जीव जंतु भूमि के अंदर रहते हैं
उन्हें हम टेरेरियम में रखते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे होते हैं। फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंशिया, रिक्सिया। आपका इसका आंसर होगा लाइकेन, क्योंकि लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिसमें शैवाल और कवक दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सहजीवी बोलते हैं। मतलब नेक्स्ट, दिए गए स्तंभ ए का स्तंभ बी में मिलान कीजिए, जिनमें स्तंभ ए में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए, बी में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनमें वे संबंधित हैं। दिए गए कूट से सही विकल्प हमें चुनना है। स्तंभ ए की बात करते हैं पहले। इसमें आपको दिया है एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस, पैरामीशियम और स्पाइरोगरम। स्तंभ बी में दिया है आपको शैवाल, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। अगर हम बात करें, अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले, जैसे कि आपका देखो पहले जो हमें पता है पहले वो देख लेते हैं, जिससे हमें आंसर जल्दी पता चल जाएगा। लैक्टोबैसिलस मैंने आपको बताया था अभी, एक जीवाणु है जो दूध से दही का निर्माण करता है, तो बी का आपका दूसरा हो गया। अब पैरामीशियम मैंने आपको बताया था कि एक कोशिकीय जीव के बारे में, तो पैरामीशियम आपका क्या हुआ, प्रोटोजोआ संघ में आएगा। अगर हम बी और सी की बात करें तो आपका सी हो गया चौथे से। स्पाइरोगायरा आपका एक शैवाल है। अब बचा एस्परजिलस, तो एस्परजिलस आपका क्या हो गया, एक कवक हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन सा दिया है। आपको दिया है ऑप्शन दिया, और ये आपको ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शन में से आपका आंसर होगा सी। देखो, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। इस प्रकार से आपके इसमें से 4 क्वेश्चन और भी तैयार हो रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। पहला केला, दूसरा बैगन, तीसरा भिंडी, चौथा कद्दू। कद्दू को काशी फल कहा जाता है। अब उपरोक्त में पौधों का ऐसा युग्म चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। ए तीसरा और चौथा, बी दूसरा और तीसरा, सी पहला और चौथा, डी पहला और दूसरा। इसका आंसर होगा आपका सी, पहला और चौथा, क्योंकि आपका केला और काशी फल आपके ये पौधों के खाने योग्य भाग हैं। नेक्स्ट, स्तंभ ए में दिए गए पौधों के खाने योग्य भाग को स्तंभ बी में उनके नामों से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। स्तंभ ए में देखो जड़ दिया, तना दिया, बीज दिया और फल दिया। स्तंभ बी में मूंगफली, सेब, गन्ना और गाजर दी। अब हम इसमें बात करेंगे कि कौन सा किससे मिलान होता है। अगर हम बात करें तो अगर जड़ क्या होगी आपकी, गाजर, और तना आपका क्या होगा, तना आपका होगा तीसरा, देखिए गन्ना, ठीक है। और बीज होगा मूंगफली का। और आपका नेक्स्ट बचा है फल आपको पता है कि सेब। इस प्रकार से आपको इसका आंसर में ऑप्शन से आपका होगा सही बी नंबर। नेक्स्ट, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों के खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है ए घड़ियाल, बी ऑक्टोपस, सी कछुआ, डी स्टारफिश। आपका इसका आंसर होगा स्टारफिश, इसे तारामीन बोला जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर है आपका। नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, ईस्ट, खटमल, जोंक, अमरबेल, शैवाल, जू, मशरूम और लाइकेन। अब इनमें से हमें परजीवी, मैंने आपको अभी परजीवी बताया था जो अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। मैंने आपको शायद बताया था कि खटमल, जू ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करें ऑप्शन से, तो देखिए ए नंबर में आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां दिया है, बी में आपको तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां दिया है, सी में आपको पहला, तीसरा, छठवां और सातवां दिया है, डी में आपको दूसरा, तीसरा और आठवां दिया है। तो आपका इसका आंसर इस प्रकार से ए होगा, क्योंकि खटमल और जोंक, क्योंकि जोंक अगर किसी पे चिपक जाती है तो खून चूस लेती है, इस प्रकार से ये दूसरे पे निर्भर होती है। चौथा आपका अमरबेल, हमने बात करी थी, और जू हमारे शरीर में रहते हैं जो कि हम पर निर्भर करते हैं अपना जीवन जीने के लिए। इस प्रकार से आपका इसका क्या खटमल, जोंक, अमरबेल और जू परजीवी कहलाते हैं। आपका इसका आंसर ए सही होगा। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। पहला उबले और पिसे आलू, दूसरा उबले और चबाए हुए चावल, तीसरा
रोटी का एक टुकड़ा या चौथा नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेगा? पहला ए नंबर देखते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, बी नंबर पहला तीसरा और पांचवा, सी नंबर पहला और तीसरा, डी नंबर दूसरा और चौथा। आपका इसका आंसर होगा सी, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है, हमें इसमें मतलब इसको हमें सही क्रम में लगाना है। कैसे? पहला, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंदे जल का डालिए और परख नली को हिलाइए। दूसरा, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। तीसरा, परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। चौथा, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। उपरोक्त चरणों का सही क्रम है। अगर हम बात करें ऑप्शन से तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले हम परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट लेते हैं। फिर दूसरा क्या करेंगे, उसको हम खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर 10 बूंदे जल डालेंगे और परख नली को हिलाएंगे। फिर चौथा, कॉपर सल्फेट की विलयन डालेंगे और उसके बाद फिर कास्टिक सोडा विलयन की डालेंगे और भली भांति हिलाएंगे, जिससे हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 26। जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? ए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, बी लुईस पास्चर ने, सी रॉबर्ट हुक ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसका आंसर होगा ए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक आपके एक वैज्ञानिक है जिनने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। इस प्रकार लुईस पास्चर भी आपके, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं इन्होंने आपका, और इस लुई पास्चर आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट 27। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? पहला, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपयोगी होती है। चौथा, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपयोग होती है। ऑप्शन से देखते हैं, ए तीसरा व चौथा, बी पहला चौथा, सी पहला व दूसरा, डी दूसरा और तीसरा। आपका इसका आंसर होगा सी, पहला और दूसरा। देखते हैं, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हाँ होती है, क्योंकि सौर ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। अगर हम दूसरे की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग किया जाता है, जिससे फिर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? पहला, कॉलीफॉर्म जीवाणु, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, तीसरा स्टेफाइलोकोकस जीवाणु या फिर डी डिप्लोकोकस जीवाणु। आपका इसका आंसर है कॉलीफॉर्म जीवाणु आपका गंगा नदी में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। मानव के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो कि है आपका पहला अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण और पाचन। अगर हम इन चरणों को हम क्रम से लगाएंगे तो क्या होगा, हम देखें तो सबसे पहले आपका चौथा अंतर्ग्रहण करेंगे, फिर हम पाचन करेंगे, फिर हम उसका अवशोषण करते हैं, उसके बाद फिर हम उसका स्वांगीकरण करते हैं और लास्ट में हम जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका हम निष्कासन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? तुलसी, शैवाल, अमरवेल और छत्रक। बॉम्बे है आपका, बॉम्बे मतलब बी, शैवाल, पालक, टमाटर, केला, शैवाल, अमरवेल, केला और आम, पालक, छत्रक, टमाटर और ईस्ट। आपका इसका आंसर होगा बी नंबर, शैवाल, पालक, टमाटर और केला। ये स्वपोषी समूह दर्शाते हैं।